एक बार फिर से आप सबका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पे। आज की कहानी का नाम है माँ का संदूक। तो आज की कहानी को हम शुरुआत करते हैं। सावित्री देवी 75 साल की हो गई है। सावित्री देवी के 3 पुत्र हैं। सावित्री जी के पति का देहांत तब हो गया जब वो 55 वर्ष की थी। सावित्री जी का एक छोटे से पुराने घर में रहती है जिसको उन्हीं के पति ने बनाया था। तीनों बेटे उनके साथ तो न नहीं रहते, लेकिन ऐसा एक भी दिन नहीं रहता जब वो उनसे मिलने उनकी सेवा करने नहीं आते हो। तीनों की पत्नियां भी दिन में आती है, यानी यूँ ही समझ लीजिए कि उनका घर कभी खाली नहीं रहता। कोई ना कोई वहाँ उनकी सेवा चाकरी में लगा रहता है। तीन बेटों ने अलग अलग अपना घर बना रखा था। सबकी अपनी पर्सनल लाइफ भी थी और परेशानियां भी है। आदमी चाहे कितना भी बड़ा बन जाए, उनकी परेशानियां कम नहीं होती। अमीर से अमीर इंसान को भी यह परेशानियां होती है कि वे अमीर कैसे बन रहे हैं। तीनों बेटों ने कई बार जिद भी की माँ उनके साथ जाकर वहाँ रहे, लेकिन उन्होंने कहा कि वे यही रहेंगी उसी घर में। उन्हें और कहीं चैन नहीं आता। आप ऐसे ही बिल्कुल मत सोचिए कि यह तीनों बेटे बड़े सुपुत्र हैं, इसलिए यह अपनी माँ की सेवा में लगे रहते हैं। तीन बेटों को इनसे ज़्यादा प्यार या लगाव की असली वजह कुछ और है। वजह उनकी माँ का एक बड़ा संदूक, एक बड़ा लड़की का संदूक, लकड़ी का संदूक जिस पर ताला लगा है। यह संदूक इनके जीवन में बहुत अहम भूमिका रखता है। इस संदूक के अंदर क्या है और कितना है, ना तो इन तीनों बेटों की पता है, ना इनकी पत्नियों को। बस जब से पिताजी गए हैं, माताजी को इन संदूक की रक्षा करते देखा है। इसलिए इन सभी ने अपने अपने अनुमान लगा रखे हैं। ना जी अनुमान, बल्कि इन्होंने तो एक आस लगा रखी है कि इस संदूक के खुलते ही यह क्या क्या करने वाले हैं। सावित्री जी उस संदूक को छोड़कर कभी नहीं जाती। कभी जाती भी तो अपने कमरे में बड़ा ताला लगाकर ही वह बाहर निकलती। वो सिर्फ थोड़ी देर में ही वापस आ जाती। तीनों बेटे और उनकी पत्नियां की नज़र जाने कब से उस संदूक पर थी। सबने अपनी तरफ से अपनी अपनी कोशिशें भी करके देखी कि माँ को अपने साथ अपने घर ले जाने की, ताकि माँ के साथ उनका संदूक भी वहाँ से हिल सके। और फिर जाहिर सी बात है, जिसके घर में माँ रहेगी उनका संदूक भी उसे ही मिलेगा। लेकिन सभी एक दूसरे की काट रहे थे, एक दूसरे को धोखा दे रहे थे। इसकी कृपा है कि माँ के आगे पीछे माँ जी करते न सिर्फ बेटे बल्कि बहू ही चक्कर लगाती रहती थी। लेकिन सावित्री जी भी भली भांति अपने बेटों को समझती है। वो जानती है कि उनकी इतनी सेवा क्यों हो रही है। उनकी सेवा उनके संदूक के कारण हो रही है। उन्हें पता है जिस दिन यह संदूक इनके हाथ आया, उस दिन इनका मूल्य कुछ भी ना रह जाएगा।
तीनों भाइयों और उनकी पत्नियों में यह बातें हैं। ये है कि माँ के पास न सिर्फ उनका सोना है बल्कि उनकी सास का सोना भी इसी संदूक में है। माँ इसलिए इस संदूक की इतनी हिफाजत करती है। सभी अपनी अपनी कहानियाँ बनाकर बैठे हैं। किसी का दावा है कि उन्होंने संदूक को एक बार उठाकर देखा है, वो बहुत भारी है। माँ के कमरे में इन बहुओं ने कई बार सफाई के बहाने संदूक के पास जाने की कोशिश की है, लेकिन माँ जी ने उन्हें बार बार टोका और कहा है, इस संदूक से अभी दूर रहो। समय आने पर इस संदूक में क्या है तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा। आखिर माँ की बात को कौन टालता, और वो भी अभी तो कोई ना नहीं। बस उस समय के इंतज़ार में यह सब माँ का अच्छा बेटा और अच्छी बहू बनने की कोशिश कर रहे हैं। रात में कोई ना कोई माँ के घर में ज़रूर रुकता, लेकिन माँ जी ने उसे अपने कमरे में सोने नहीं देती थी। इस तरह सावित्री जी ने इस संदूक के सहारे 20 साल निकाल दिए। एक दिन माँ जी अच्छी नहीं थी। अक्सर जब तबीयत बिगड़ जाया करती थी तब उनके बेटे उन्हें अस्पताल ले जाते थे, लेकिन वो उसके लिए भी राज़ी नहीं होती थी। वो कहती थी कि डॉक्टर को यही बुला लो। उनके बेटे ऐसे ही कहते थे। इस बार जब उनकी तबीयत खराब हुई तो डॉक्टर ने कहा कि उन्हें अस्पताल में एडमिट करना ही होगा, वरना उनकी हालत ख़राब हो जा सकती है और फिर उम्र भी बढ़ती जा रही है। आखिर कब तक यह शरीर साथ देगा। डॉक्टर के यह जवाब देने पर तीनों भाइयों को दुख से ज़्यादा उत्साह दिखाई दिया। उन्होंने पत्नियों की आंखों की चमक साफ दिखाई दे रही थी। सावित्री ने उन्हें कमरे के बाहर खुशफुस करते हुए सुना। तीनों इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि माँ के जाने के बाद संदूक में जो भी है वो आपस में बांटा जाएगा, सबको बराबर मिलेगा। सावित्री जी ने जब यह सुना तो उनको अंदाज़ा लग गया था कि अब समय हो गया है इन सबको यह बताने का कि आखिर इस संदूक में क्या है। उन्होंने आवाज़ लगाकर अपने तीनों बेटों और बहू को अंदर बुलाया। सबने आते ही कहा, माँ अस्पताल चलते हैं, आप वहाँ जाकर ही ठीक होगी। माँ ने कहा कि पहले वो जान लो जिसके लिए तुम सब इतने सालों से चक्कर लगा रहे हो, उसके बाद तुम्हारी मर्जी। इस संदूक में तुम तीनों के लिए मेरे पास कुछ है जो मैं तुम्हें आज देना चाहती हूँ। माँ ने अपनी तकिए के नीचे से एक चाबी निकाली और धीरे से खड़ी होकर संदूक को खोलने के लिए नीचे झुकी। वहाँ खड़े सभी बेटे और बहू की धड़कन तेज़ हो रही थी। आज उनके बरसों का इंतज़ार ख़त्म हो रहा था। माँ ने संदूक खोला। संदूक में 3 अलग अलग कपड़ों में लपट के कर कुछ रखा हुआ था। सबकी आंखें बड़ी आश्चर्य के साथ उस संदूक की ओर ही थी। माँ ने कपड़े में लपेटा हुआ सामान आकर उठाने को कहा। तीनों बेटों ने एक एक सामान उठा लिया और उसे खोलकर देखा। कपड़ा खुलते ही कमरे में मौजूद हर एक इंसान का मुंह फटा रह गया। उन कपड़ों में से निकला एक भारी पत्थर। तीनों के हाथों में था एक एक पत्थर। यह क्या माँ? इतने तीनों
दिनों से तुम इन पत्थरों को संभाल कर रखी हुई थी और हमें बेवकूफ़ बना रही थी। हाँ, हमने सोचा तुमने गहने संभाल कर रखे हैं। माँ ने कहा, मैंने तुम्हें कब बेवकूफ़ बनाया? और गहने तो थे, बहुत थे, लेकिन कब किसने लिए, कितने बेचे, किसका मैंने हिसाब नहीं रखा। जब तुम्हारे पिता आखिरी समय में थे तब हमारे पास कुछ नहीं था। तुम तीनों ने शादी के बाद ऐसे मुंह फेरा। क्या तुम्हें पता है कि किस अभाव में उनका अंतिम समय गुजरा? पर उस समय भी उन्होंने तुम्हें कुछ नहीं कहा। उन्होंने उस समय भी मेरा सोचा। उन्हें पता था कि उनके जाने के बाद उनके बेटे मेरे साथ भी यही करने वाले थे। इसलिए उन्होंने मेरे लिए इस संदूक का उपाय खोजा। देखो कितना सही उपाय दिया था। तुम लोगों को बेवकूफ़ बनाया, तुम लोगों से सेवा कराने का ना उनका मकसद था ना मेरा। वो तो चाहते थे कि उनके जाने के बाद मैं अकेली ना रहूं, बेटे मेरे साथ हो, मेरे आँखों के सामने, बस यही अच्छाई थी। अब मैं शायद ज़्यादा ना रहूं, इसलिए मैंने तुम्हें सच बता दिया। सभी बेटे बहू अब कमरे से बड़बड़ाते हुए और गुस्सा से निकले। करीब 1 घंटे तक माँ के कमरे के बाहर ही सब एक दूसरे पर अपना गुस्सा निकाल रहे थे। बहस हो रही थी और अब माँ को अस्पताल ले जाने की नहीं, और ले जाएंगा तो खर्चा कौन उठाएगा। माँ जी अपने बिस्तर पर लेटी हुई सब सुन रही थी, पर उन लड़कियों को और बहू को अपनी गलती का एहसास हुआ और सब ने मिलजुल कर उन सब को, माँ को, सब एकजुट हो गए और माँ भी अस्पताल से वापस आ गई और सब को हंसी खुशी रहने लगे। यह कहानी अब अगर आप सबको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपके दोस्तों के साथ यह कहानी शेयर कीजिए।